नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। बात बढ़ती जा रही है और बात बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई है कि अब बात करनी जरूरी हो गई है। जहां संदर्भ यह है कि एक मुलाकात दिल्ली में होनी है और वो मुलाकात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और आरजेडी के अब सर्वे सर्वा सुप्रीमो कहे जाने वाले तेजस्वी यादव के बीच होनी है ये मुलाकात। और ये मुलाकात दिल्ली में होने जो जा रही है, तो इस मुलाकात को बहुत खुशनुमा तरीके से होने वाली मुलाकात की श्रेणी में नहीं रखा जा रहा है। उसकी वजहों को बहुत आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन मंगलवार को जब दिल्ली में दोनों नेता मुलाकात करेंगे तो महत्वपूर्ण उसमें यह होगा कि राहुल गांधी मौजूद नहीं होंगे। कम से कम अभी तक का कार्यक्रम तो यही कहता है। अध्यक्ष कांग्रेस के खड़गे साहब उन तमाम बातों को सुनेंगे जो कहने तेजस्वी यादव आ रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं और उन बातों को दिल्ली आकर के कहने का क्या मतलब है, जब 17 तारीख को खुद तेजस्वी ने अपने निवास पर पटना में बैठक बुलाई है, अपने तमाम पार्टनर्स की बैठक। उसके पहले वो कांग्रेस अध्यक्ष से बात कर लेना चाहते हैं। 17 तारीख को तो कांग्रेस भी रहेगी आरजेडी के साथ और वामदल भी रहेंगे। मुकेश सहनी जो कि कहा जाता है कि अभी तक तो महागठबंधन के साथ हैं, वो भी रहेंगे। और भी कुछ ऐसे दल हो सकते हैं जो कि साथ में महागठबंधन के रहेंगे, जिसका नेतृत्व आरजेडी करती है और जिसका नेतृत्व एक तरह से कहें तो तेजस्वी यादव करते हैं। पर बड़ा सवाल यहां पर जो खड़ा हो गया है वो ये है कि क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरे हैं या नहीं हैं। और बड़े ही स्पष्ट भाव से कहा जा सकता है कि और कोई माने न माने, कांग्रेस ये नहीं मानती है। कांग्रेस ये नहीं मानती है और इसीलिए उनके बड़े नेताओं ने भी ना कहने का नया अंदाज सीखा और उन्होंने कहा कि देखिए, ये फैसले तो चुनाव बाद भी किए जा सकते हैं। ये फैसले तब हो जाएंगे जब आंकड़े आ जाएंगे। कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि तेजस्वी को सीएम फेस न बनाकर महागठबंधन का फायदा है? आज उनके लीगल सेल के एक अध्यक्ष हैं, पटना में वकालत भी करते हैं। तो उनका ये कहना है कि दरअसल तेजस्वी यादव तो एक मामले में फंसे हुए हैं। उनके खिलाफ कई मामले जो हैं, उन मामलों में अगर कन्विक्शन हो जाता है तो फिर आप किस तरह से उनको अध्यक्ष बनाएंगे? अनटेनेबल है, वो नहीं बनाए जा सकते हैं, माफ़ करें, सीएम फेस। अब देखिए कि इस तरह की बातें हो रही हैं। सचिन पायलट ने भी पहले कह दिया था कि जब चुनाव हो जाएंगे फिर हम तय कर लेंगे। उसके पहले राजेश राम जो कि बनाए गए हैं अध्यक्ष बिहार प्रदेश कांग्रेस के, उन्होंने भी कहा था कि एनडीए वालों ने कहाँ चेहरा घोषित किया है जो हम कर दें। क्या सचमुच में घोषित करने की ज़रूरत है बिहार में? बिहार में क्या कोई तेजस्वी यादव से इधर चेहरा है जिसके बारे में महागठबंधन को सोचना चाहिए? या फिर सीटों की जो बार्गेनिंग है उसे अपने पक्ष में करने के लिए एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस पद को बचा कर रख रही है कांग्रेस कि अगर हम आपको सीएम फेस डिक्लेयर करेंगे तो फिर बदले में हमें इतनी सीटें चाहिए। पप्पू यादव पिछले दिनों मिले थे और उनका ये कहना है कि कांग्रेस को तो 35 सीटें साल 2020 में ऐसी दे दी गई थी। आजकल कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। वो ऐसी सीटें थी जिस पर कि महागठबंधन ने कभी जीत दर्ज की ही नहीं। उन सीटों पर कांग्रेस वालों को लड़ा दिया और जाहिर है कि उसमें हार होनी थी, हार हो गई। बाकी की जो 35 सीटें थी उसमें से 19 जीत करके कांग्रेस आई। तो ये धोखेबाजी इस बार नहीं चलेगी। जो क्वालिटी है सीटों की उसे सुनिश्चित करना होगा। क्या ये भी बातें होंगी जब कल मुलाकात करेंगे खड़गे और तेजस्वी? इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो कन्हैया और पप्पू यादव की सक्रियता है बिहार में, खास तौर पर ये नहीं सुहा रही है आरजेडी को।
इस पर रास्ता क्या निकलेगा, क्योंकि कन्हैया और पप्पू यादव को लेकर के बैकफुट पर नहीं जाना चाहती है कांग्रेस, और आरजेडी उन्हें इस तरह से परफॉर्म करते हुए वहाँ गुणागणित को अपसेट नहीं करने देना चाहती है। वो चाहती है कि लीड में वही दिखाई पड़े। पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा जो चली, उस यात्रा पर खामोशी रही आरजेडी की। अपने गठबंधन पार्टनर की यात्रा पर खामोशी रही। लीड कन्हैया कुमार कर रहे थे। गाहे बगाहे पप्पू यादव कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो जाहिर है कि लालू यादव और उनके परिवार को बहुत अच्छी नहीं लगती है, और वो कहें भी क्यों नहीं, वो तो आरजेडी को हरा करके ही लोकसभा पहुंचे हैं। पर ये तमाम ऐसी चीज़ें क्या मात्र 6 महीने बाद होने वाले चुनाव में दोनों को एक रख पाएंगी, कांग्रेस और आरजेडी? और अगर रखती हैं तो उसकी शर्तें क्या होंगी? कांग्रेस ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है कि हम पिछलगू रहेंगे, आप इंजन हम डब्बे, ऐसा नहीं होने जा रहा है। डबल इंजन रहेगी, अपनी तरह की डबल इंजन इस तरफ भी, यानी कि इंडिया गठबंधन में भी। इंडिया गठबंधन की बैठक 17 तारीख को है और उसके पहले 15 तारीख को दिल्ली में तेजस्वी की मुलाकात कांग्रेस के अध्यक्ष से इन तमाम मसलों को सॉल्व करने के लिए है। जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार गठबंधन को तोड़ने का मन तो कांग्रेस का भी नहीं है। वो अच्छी तरह से जानती है कि उसकी स्थिति बिहार में अभी ऐसी नहीं है कि वो 243 उम्मीदवारों को खड़ा कर पाए। इतने उम्मीदवार, यानी कि सबल उम्मीदवार उसके पास नहीं है। कांग्रेस की स्थिति 1989 के बाद खराब होती चली गई है। वो 89 तक सरकार में रही है और गाहे बगाहे बीच में जाती भी थी तो सरकार में वापसी कर लेती थी, लेकिन उसके बाद की जो स्थिति है वो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी नहीं रही है। लिहाजा उसके लिए आसान नहीं है कि वो 243 मजबूत कद्दावर उम्मीदवार खड़े कर ले। कहने को कोई भी कह सकता है। पशुपति पारस, रामविलास पासवान के भाई, वो भी कह रहे हैं कि हम 243 सीट्स पर खड़ी कर लेंगे, लेकिन बात खड़े कर लेने का नहीं है, बात प्लेयर होने का है। कांग्रेस तभी प्लेयर है जब उसके साथ आरजेडी है, और आरजेडी के लिए दिक्कत यह है कि कांग्रेस उन वोटों को काट ले सकती है जिन वोटों के दम पर पिछली दफा साल 2020 में तेजस्वी यादव ने सत्ता की दहलीज पर कदम करीब करीब रख दिया था। और इस बार लग रहा है कि उनके उसी चार्म का इस्तेमाल करते हुए आरजेडी बहुत करीब है। लोगों के बीच ये भावना ज़रूर है कि तेजस्वी एक ऐसी पार्टी से आते हैं जो कि ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रखती है, लेकिन तेजस्वी में वो बात नहीं दिखती है। तेजस्वी थोड़े अलग हैं, और तेजस्वी जब बातें करते हैं नीतियों के बारे में, उनकी गंभीरता और सेंस ऑफ पर्पस बहुत से ऐसे लोगों को भी प्रभावित करती है जो शायद उनके वोटर नहीं हैं या उन्हें वोट नहीं देंगे। और इस मायने में उनका कैंडिडेचर एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेचर हो सकता है। कांग्रेस के पास ऐसा कैंडिडेट नहीं है। ये तमाम ऐसे मसले हैं, लेकिन आखिर में ज़्यादा सीटें तो लड़ेगी आरजेडी ही, ज़्यादा नंबर ऑफ सीटें भी आएंगी उसे ही। तो फिर अगर वो दावा ठोक ही देती है कल को और वो बना लेती है, अगर फ़र्ज़ करें 1% की जीत होने जा रही है महागठबंधन की, तो फिर कांग्रेस के लिए स्थिति तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लिहाजा वो भी ब्रेकिंग पॉइंट तक नहीं जाना चाहेगी। अब ऐसे में नतीजे क्या हैं? नतीजे क्या हो सकते हैं? लग यही रहा है कि कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी। उन सवालों को जो परेशान करते हैं गठबंधन को, कुछ व्यक्तियों की वजह से उस संबंध को ख़राब नहीं होने दिया जाएगा, चाहे उनका नाम कन्हैया हो या फिर पप्पू यादव हो। लेकिन कैसे दोनों के होते हुए भी संबंधों को ठीक रखा जाए, इस पर क्या कोई फॉर्मूला कांग्रेस ने तय कर लिया है? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अलावेलू के दिमाग में आज रात चल रहे होंगे, क्योंकि ये पहली हाई प्रोफाइल मुलाकात बिहार इलेक्शन पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच होने जा रही है। सीएम फेस का मामला सिर्फ इंडिया गठबंधन में नहीं है फंसा हुआ, उस तरफ एनडीए में भी सीएम फेस को लेकर रह रह करके वोल्केनो फूट जाते हैं, और ऐसा लगता है कि जो लावा निकलता है वो कई दिनों तक फैलता रहता है और संबंधों को जलाता रहता है। ये जो वोल्केनो है, इस बार नायब सिंह सैनी हरियाणा में उन्होंने फोड़ दिया है और कहा है सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री का चेहरा है, और वहाँ जेडीयू वाले नाराज़ हो गए हैं। तो उन्हें भी अब संतुष्ट किया जा रहा है नीतीश बाबू को,
और उनके लोगों को और कहा ये जा रहा है, गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं, सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं, दिलीप जायसवाल भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि साहब ऐसा है कि नीतीश बाबू ही हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे नीतीश बाबू ही हैं। ये दोनों दल, दोनों गठबंधन मुख्यमंत्री के सवाल पर बहुत ही ज़्यादा फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। सीटों की बात तो बाद में होगी, पहले तो डिक्लेयर करे। और अभी तक दिक्कत इस बात की है कि बीजेपी को नीतीश बाबू को नाम लेकर 25 से 30 का सीएम उम्मीदवार कहते हुए किसी ने सुना नहीं है। अमित शाह ये नहीं बोलते हैं, ये ज़रूर बोल देते हैं कि इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। तो बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है, असहज। लेकिन मैं कहूँगा नीतीश कुमार की उतनी असहज स्थिति शायद नहीं है जितनी कि आज की तारीख में तेजस्वी यादव की है, जिनके बारे में खुलकर कांग्रेसी कह दे रहे हैं कि जी नहीं, हम इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे सीएम फेस के तौर पर। अब ऐसे में अगर फूट हो जाती है तो फ़ायदा एनडीए का है, और ये फ़ायदा एनडीए का क्या आरजेडी और कांग्रेस वाले होने देंगे? मुलाकात जो खड़गे और तेजस्वी के बीच होने जा रही है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उससे रास्ता क्या निकलेगा, क्योंकि 17 की बैठक तभी सफल होगी जब 15 की बैठक सफल होगी। आपको क्या लगता है? क्योंकि ये जो 15 अप्रैल की बैठक है, इस पर बिहार चुनाव का ऐसा लगता है कि दारोमदार है। आप भी अपने कमेंट्स साझा कीजिए, अपने विचार बताइए, आपको आखिर क्या लगता है? क्या लगता है आपको कि तेजस्वी यादव को, महागठबंधन वालों को सीएम का चेहरा घोषित कर ही देना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।